रेडी। नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज खोज। हम अभी अपने टीम के साथ वजीरगंज विधानसभा के शेखा बिघा गांव में हैं और हम कहेंगे अपने साथी को कि थोड़ा ये कैमरा घुमाएं इधर और दिखाएं सबको कि ये सभी जो है शेखा बिघा के गांव के ग्रामीण निवासी हैं और वोटर हैं वजीरगंज विधानसभा के। यहाँ पर एक बात चल रही है, क्योंकि यहाँ जो चुनाव है 2025 का विधानसभा का, उसमें सरगर्मी इतना तेज हो गया है कि मानो पानी जो है वो उथल पुथल समुद्र की तरह मचा रहा है। और यहाँ खासकर एक खास समाज जो है वो समाज निर्णय लेने के लिए ये सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पल्ले बैठें, इस बात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी उसी समाज से हैं और आज इन लोगों का अपना बैठक हुआ है और इस बैठक में क्या निर्णय हुआ ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। अभी आप लोगों ने यहाँ पे बैठक किया, कुछ दिन बाद जो कि चुनाव है, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हम लोग का यह बैठक सुन लीजिए, हम लोग का बैठक सुखदेव पैलेस में 4 रोज पहले ही हो चुका है, जो पूरे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम कुशवाहा समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक, पॉलिटिकल लोगों ने निर्णय ले चुका है। महागठबंधन के वजीरगंज विधानसभा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार सिंह जी, उनके पक्ष में यह समाज निर्णय ले चुका है। आज तो लोग घूम के अपने लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। और आप ठीक से समझ लीजिए कि अभी तो ये झांकी है, बाकी लड़ाई बाकी है। बाकी लड़ाई बाकी है। हाँ, बाकी लड़ाई बाकी है। जब तक हम लोग अवधेश कुमार सिंह को संगठित होकर चुनाव जिता नहीं देते हैं, तब तक मेरा समाज विधानसभा में, वजीरगंज विधानसभा में इस बार चुप बैठने नहीं जा रहा है। और कुछ समाज के जो जयचंद का जो रोल करने वाले लोग हैं, जो समाज को बेचने वाले लोग हैं, समाज को बेचने वाले, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज को बेचने वाले लोग हैं, जो समाज के साथ मतलब गद्दारी कर रहे हैं, समाज के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और खुद गलत होकर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वैसे लोगों से हमारा समाज को हम लोग घूम के सावधान करने आए हैं। और हमारे समाज के लोगों ने अभी इस नीम के पेड़ के नीचे और मंदिर के पीछे निर्णय ले लिया कि यहाँ के जो महागठबंधन का उम्मीदवार हैं, तमाम हमारे कुशवाहा समाज के लोग, शेखा बिघा के लोग मजबूती के साथ खड़ा हैं और समाज का जो निर्णय हुआ है उसके साथ ईमानदारी से, वफादारी के साथ महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश कुमार सिंह को वोट करेंगे और चुनाव जितावेंगे। कल जो है कि यहाँ पर एक और वजीरगंज विधानसभा में प्रत्याशी को माला पहनाया गया और उनको समर्थन दिया गया और वहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको, और ये कहा गया आप ही के समाज के, जिनके द्वारा आप ही के समाज के नेता हैं। मेरे समाज के नेता का नाम बताइए। राम कुमार मेहता जी। राम कुमार मेहता इस समाज का ऐसा गद्दार नेता है कि जब कमलेश कुमार वर्मा चुनाव लड़े थे और नॉमिनेशन कमलेश कुमार वर्मा का भी हुआ था, राम कुमार मेहता का भी हुआ था, उस समय राम कुमार मेहता कमलेश वर्मा को हराने के लिए अवधेश सिंह के साथ गए थे पैसा लेकर करके। क्या बात करते हैं, एकदम सच्चाई बात है। उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ, कमलेश कुमार वर्मा राम कुमार मेहता टिकट लिए और राम कुमार मेहता चुनाव लड़ रहे थे। कमलेश वर्मा गद्दारी उनके साथ में नहीं किए और उनके साथ घूमे। उसके बाद भी राम कुमार मेहता के पक्ष में घूमे, उसके बाद भी कमलेश कुमार वर्मा जो है उनके साथ में घूमे, तब भी कमलेश कुमार वर्मा का आधा भी वोट नहीं लाए, यही गद्दारी के चलते। दूसरी बात, उसके बाद एक बार अवधेश सिंह की मदद किए, फिर बिंदी यादव जब निर्दलीय लड़े, कुल्हाड़ी साहब से जिनका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं था, उनको भी बिंदी यादव को भी कुल्हाड़ी साहब में पैसा लेकर राम कुमार मेहता पैसा लेकर काम किया। नहीं, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं पैसा लेकर, बिल्कुल सच्चाई है। कल उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि जो भी समर्थन दिए हैं अलग अलग प्रत्याशी को, वो लोग पैसा लेके दिए हैं। हम लोग सुन लीजिए, राजनीतिक मेढक खुद राम कुमार मेहता हैं। पिछले चुनाव में 2005 में 2020 में जब राम कुमार मेहता को टिकट मिला तो सरेंडर कर गए। उसके बाद श्रीधर प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, उसी पार्टी में राम कुमार मेहता थे। एक दिन भी श्रीधर प्रसाद के पक्ष में वो आए थे? क्यों नहीं आए थे? यहाँ माल नहीं मिलता, जहाँ माल मिला भीतर सब दिन
वो भीतरघात करते हैं कुशवाहा समाज से। हम लोग वीरेंद्र सिंह को हराने के लिए समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, कुशवाहा समाज के स्वाभिमान के लिए। आप कहते हैं कि स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, और एक आप ही के समाज के नेता है जो जदयू पार्टी से बड़े पद पर रह के रिजाइन दिए, रिजाइन देने के बाद आज जो है कि कह रहे हैं 1 लाख वोट से भाजपा को जिताएंगे। उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। वो मेरे ससुर लगते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? वो खुद हमारे पास भी फोन किए थे कि चलिए माल पानी दिलाएंगे। हमके माल पानी के लिए मेहता नहीं दिखता है। कुशवाहा समाज अपना बाहुबल पर कमा करके किसी को न लूटने का काम करता है न ठगने का काम करता है, और उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। उनके साथ लेकिन हम तो दावा कर रहे हैं कि हमें 1 लाख वोट उनके साथ कितने कुशवाहा वजीरगंज क्षेत्र में थे। वजीरगंज क्षेत्र में उनका एक अपना भी मत देने का अधिकार है। कमलेश वर्मा का अपना मत देने का भी अधिकार है इस वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में। मेरा मत कोई छीन लेगा क्या? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका मत है कहाँ सर? उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। वो कभी जाते हैं जदयू के पास प्रचार करने के लिए, इनका श्रवण कुमार के गए थे, यहाँ महानंद सिंह के CPI के प्रचार करने के लिए जाते हैं, बोलिया में RJD के प्रचार करने के लिए जाते हैं। उनको हम कभी हाथी साथ के करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, चलिए और भी लोगों के पास हम आते हैं। जैसे देखिए, अभी हमारे साथ बहुत बुजुर्ग हैं और काफी अनुभवी लोग हैं। क्या कहिएगा आप लोगों को? बरसाती मेंढक कहा गया, बहुत आरोप लगाया गया कि समाज के अलग धारा में चल रहे हैं आप लोग। हाँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूँ। इन्हीं से पूछिए आगे। आप ही के चैनल से मैंने कल देखा, आप ही के चैनल से मैंने देखा कि तथाकथित लोग चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि वो कुशवाहा की मीटिंग को की दीपक क्या बात करते हैं? उतने सारे लोग वहाँ बैठे थे, भीड़ लगी थी, पूरा सर्वे बता देता हूँ कि मात्र 2-3 व्यक्ति समाज के बागी थे और बाकी सब भाड़े पर लाए हुए थे। अच्छा, अदर कास्ट के लोग को मिला करके, चूंकि नायब सिंह सैनी को दिखलाना था कुछ लोगों के, हम भी नेता हैं यहाँ कुशवाहा के, हमारे अनुसार वोटिंग नहीं हो रहा है, तो उनके पास तो जन समर्थन था नहीं, तो वो क्या करते? भाड़े पर बुला करके वहाँ भीड़ लगा करके नायब सिंह सैनी को दिखलाया गया। आप पता कीजिए, आप चूंकि वहाँ न तो किसी लोगों को मत लिया गया, न किसी को बयान लिया गया है, किसी को नहीं, बस ये कहा गया कि हम लोग एक हैं और भाई हम लोग वोट दे रहे हैं ताकि उनकी राजनीति करा। लेकिन कुशवाहा समाज इतना बेवकूफ नहीं है। हम लोग 5-6 दिन पहले 6000 की संख्या में, जिसमें सभी गांवों का प्रतिनिधित्व था, उसमें सभी लोगों को बारी बारी से बात करने का मौका दिया गया, सब लोगों का सार निकाला गया, निचोड़ निकाला गया, तो यही आया कि 90 से 95% लोगों का मत है कि इस बार वीरेंद्र सिंह को हराना है और महागठबंधन के उम्मीदवार अजय सिंह को जिताना है। तो मैंने क्या कहा, 95%, तो वहीं से जो 2-3% निकले हैं वो सोचते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा अब कैसे बचे। दूसरी बात यह है कि जो तथाकथित लोग वहाँ पर थे, उनसे एक दिन पहले मुलाकात हुई, एक वजीरगंज में ही बैठक हम लोगों ने किया, वहाँ पर वो समर्थन में थे। पता नहीं रात में कितना में डील हो गए दोनों तीनों। अच्छा, तो पैसा का काम तो चल रहा है। सही बात है। पहले मेरा समर्थन कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, समाज के साथ चलेंगे। अब 2-3 व्यक्ति को खरीदना तो किसी प्रत्याशी के लिए आसान हो जाता है। मतलब 2 दिन पहले आपके साथ हमारे साथ दूसरे जगह चले गए 2 दिन के बाद, तो रात क्या डील हुआ अच्छा, हम तो बता नहीं सकते हैं। नहीं, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्या ये माजरा क्या है? अच्छा, क्या हो सकता है? एक 6000 आदमी के बीच में बोल रहा है और एक 6 आदमी के बीच में बोल रहा है। एक 6000 आदमी के बीच में अगर बिकेगा तो उसकी बावजूद नहीं बचेगी, लेकिन 1-2 आदमी को बेच देना तो आसान होता है। तो इस बार आप लोगों ने निर्णय लिया कि महागठबंधन नंदन प्रसाद, पूर्व मुखिया, केनार फतेहपुर, वजीरगंज, और जो मीटिंग हुआ था उसकी अध्यक्षता भी मैंने ही किया था। अच्छा, और अध्यक्षता भी आपने किया? निर्णय भी आप लोगों ने मिलकर लिया? टोटल लोग मिल करके हर लोगों को कहवाया गया, सभी लोगों का मत लिया गया। लेकिन एक बात हमको ये समझ में नहीं आता है
कि आखिर डाल कौन सा है, वो डाल कौन सा है जिस पर आप लोग बैठने वाले हैं। अरे भैया इसमें पंजा छाप जो है पिछले करीब दो तीन चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी समाज के चंद जो बेईमान तबके के हैं, निस्वार्थ तबके के हैं, वो जो है बिक जाते हैं। लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लग रहा है, गलत लगाएंगे, वो तो लगाएंगे। गलत ही आरोप है उनकी। एक नेता है जो कर 75%। अरे भैया हम लोग 6,000 आदमी के बीच में रामकुमार मेहता के साथ पत्रकार कितने लोग थे? साहब, तो जिस दिन हम लोग ने बैठक को बुलाया था, उनको आकर के स्वयं विरोध करना चाहिए था कि हम आपके साथ बैठक में नहीं आए थे, नाच से नहीं आए थे। गद्दार हैं वो, गद्दारी करते हैं समाज के साथ, समाज को बेचते हैं वो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उदय कुमार वर्मा हुआ। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी थोड़ा इधर रहिए आप। क्या हालात है इस बार? कमीशन खोर वजीरगंज छोड़, बजीरगंज छोड़, कमीशन खोर वजीरगंज छोड़। क्या निर्णय है और क्या हालात है? हालात बहुत साफ और हालात जो है हाथ के साथ है। अच्छा, एकदम कंफर्म है। और ये भी जान लीजिए कि जो लोग दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आप मीडिया वाला है, आपको भी पता है, जहां 1000 लोग हैं वो एकजुट है या 2 लोग हैं वो एकजुट है। ये तो आप ही बताइए नहीं, ना। आप ही जानते हैं। दोनों ही तो आप ही हैं। नहीं, दोनों हम अलग नहीं क्या है। है? दोनों कैसे अगर हम लोग? समाज से हट के कोई एक अलग निर्णय ले रहा है अच्छा, तो वो गलत है। यही और रही बात- पैसे की बात, जिस बात को आप दोहरा रहे हैं उसी बात को सामने वाला लेकिन- दोहरा रहा है। नहीं, आप मीडिया वाला भी समझ रहे हैं बात को कि कौन किसके साथ है। ये उनके साथ एक आध मुखिया थे, अभी यहाँ पर 10 मुखिया, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, जिला परिषद सब लोग हैं, जनता भी है, बजीरगंज प्रखंड के भी है, मानपुर प्रखंड के भी है। और पैसे के लेन देन है, हम लोग अगर लेंगे भी तो 5 रुपया 10 रुपया, वहाँ तो पेटी से लेते हैं। पेटी से, हाँ, खोखा जिसको कहते हैं, खोखा। अच्छा, समझ रहे हैं ना। और लोग आपको ऑफर नहीं हुआ? माल खाए महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट दे, हम लोग कुर्ता पजामा टाइट करें, आप ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एकदम जनता हाथ के साथ है और हाथ के साथ रहेगा। ईश्वर किसी को नहीं चलेगा। माला पहना दो। एकदम माला पहना दिए। और कंफर्म टिकट अगर किसी का है पूरे बिहार में तो अवधेश कुमार सिंह का है। अवधेश सिंह जिंदाबाद। एक बात, आज जो भी आ रहे हैं सब भाड़ा के आदमी गया है, कितना और उसमें 500 रुपया के दे के पूरे फूलटोली से लेके गया है। 500 रुपया दे के पर फूलटोली में कितना रुपया साबित करिएगा आप। हम साबित करें, उस समय सामने थे, उस समय सबको दे रहा था 500 रुपया, हम अपने काम करवा रहे थे। कौन दे रहे हैं? उसका आदमी दे रहा था। मैंने ये जो आप आरोप लगा रहे हैं सही कह रहे हैं, तो इसको साबित करिएगा हाँ आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 जो गया है उसी आदमी से पूछ लीजिए कि आपको कितना मजदूरी मिला है। अगर उन्हें कह देगा तो जो कहिएगा 100 मानने के लिए तैयार। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ जो है इन लोग का कहानी जो है सीधे कह रहे हैं कि भाई हाथ चलेगा और इस बार किसी का नहीं चलेगा। लेकिन कितना ये लोग साथ देते हैं, जो कि 3 डाली पे लोग खड़े हैं और ये 3 डाली में आगे कौन डाली झुकता है और कौन आगे निकलता है, इस चीज को देखने के लिए आपको 11 तारीख से लेकर 14 तारीख को नतीजा आना है। और 14 तारीख को आईना जो है सबके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा और उस दिन पता चलेगा कि किनके सर में सेहरा जाता है। तब तक के लिए कमेंट में आप क्या करते हैं कि कुशवाहा किसके साथ है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।